हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी ईश्वर की दया दृष्टि से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग फिर से एक नया नियम पुस्तक को पढ़ेंगे और वह पुस्तक होगा मत्ती रचित सुसमाचार का 17:14 से 19 पद तक। तो आज हम लोग जानेंगे परमेश्वर हम सबों को क्या उद्देश्य देते हैं इस पाठ से और कैसे चंगा करते हैं हम सबको भी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक मिर्गी से ग्रसित लड़का या बालक जो मिर्गी से परेशान था बहुत सालों से, उसको क्या करता है, चंगाई मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। तो उसी प्रकार हम लोग भी, हम मानव जाति अभी बहुत सारा बीमारी से हम लोग भी ग्रसित हैं। अभी हम लोग बहुत सारा बीमारी से ग्रसित हैं और परमेश्वर से हम लोग आशा रखते हैं कि परमेश्वर पिता हमें उस सब बीमारियों से, उन सब बुरे कार्यों से घिरे हुए हम चंगाई प्राप्त करें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार को निकालिए और उसका 17 अध्याय को निकालिए और 14 पद को देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहता है अपदूतग्रस्त लड़का, यानी कि मिर्गी से परेशान बालक। जब वे जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। उससे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अवसर आप पर पानी में गिर जाता है, अक्सर पानी में गिर जाता है। मैं उससे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अपदूत को झंडा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बालू में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उससे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और दुष्ट इस पहाड़ से यह कहे, यहाँ से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा और दूसरे के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और में अपदूतों की यह जाति है, प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अपदूतों की यह जाति वहीं निकाली जाती। आमीन। तो परमेश्वर पिता ने आज का दिन हमें बहुत ही सुंदर वचन से निमंत्रण दिया और हमारे बीच इस वचन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वचन में देखा एक मिर्गी के दौरा से परेशान एक बालक, एक लड़का यीशु के पास लाया गया और यीशु के पास लाया गया तो यीशु ने उनसे कहा कि
यीशु से आकर उस आदमी ने, जिसका बेटा बीमार था, घुटने टेक कर बोला, परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप मेरे बच्चे को क्या करेंगे, ठीक कर सकेंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो दोस्तों, सही मायने में आज परमेश्वर पिता ने अच्छा वचन दिया, आज का वचन दिया, और यहाँ पर बहुत सारा शिक्षा हम लोगों को मिला। तो इसी तरह शिक्षा पाना है और हम लोग परमेश्वर में एक साथ होकर दुआ प्रार्थना करें, क्योंकि दुनिया में अभी बुराइयों से भरा हुआ है, इसलिए हम सबों को मिलकर दुआ और प्रार्थना बहुत जरूरी करना है। तो दोस्तों, और विशेष मैं क्या कहूँ, आज का इस वीडियो में इतना ही। सबको मेरी ओर से नमस्कार।